हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद में थर्ड और फोर्थ, जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था, 4 पार्ट आएंगे। इससे क्वेश्चन 3 आने के चांस है। और फिर दूसरी बात मैंने फिर बता दी आपको, यहीं से वकेब ठीक हो रही है आपकी, यहीं स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, वैसा देखा जाए तो 5 तक भी आंकड़ा जा सकता है। ध्यान से समझ जाना इस बात को, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना, छोटे छोटे सेशन डिफरेंट इसलिए अलग से रखें। ये है किलिंग ऑफ पर्सन्स। पहली बात तो ये कि ये हत्या से संबंधित है। रिपीट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में साइड लिखा रहेगा, CID, साइड। साइड का मतलब वो कोई ना कोई हत्या है, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे पितृ हत्या हो, चाहे मातृ हत्या हो, मतलब साइड का मतलब हत्या होती है, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ गट्स डाले हैं कि जिससे इजीली आप उसमें क्या कि याद कर सको। जैसे कि सुसाइड, सुसाइड तो खैर वैसे ही सबको पता है आत्महत्या होती है, इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। लिखा रहेगा किलिंग ऑफ वन सेल्फ, मतलब खुद की खुद ही, तो सुसाइड मतलब सेल्फ, एस का मतलब एस, सेल्फ। फिर है पैट्रीसाइड, पैट्री का मतलब पिता मान लो, पैट से पिता, अपन को वो से नहीं जाना, बस पिता, वो हो गया पितृ हत्या। और मैट्रीसाइड में M माँ है, मतलब वो मातृ हत्या है। और फिर है पेरीसाइड, पेरी का मतलब पेरेंट्स, भाई अपन डबल आ रहे हैं इसमें, तो पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता और पिता दोनों पेरेंट्स होते हैं, तो मातृ और पितृ दोनों हत्या को बोलते हैं पेरीसाइड, ठीक है ना। पेरीसाइड बोल दो, पेरीसाइड भी कह सकते हो। लेकिन अब आपको लिखा हुआ क्या आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ये लाइक हिंदी तो अपन पढ़ रहे हैं, बाकी हिंदी तो आती नहीं है आपको, बताइए। फिर किलिंग ऑफ वन मदर, वंस मदर, किलिंग ऑफ वंस फादर, और किलिंग ऑफ वन सेल्फ। आराम से समझ में आ रहा है, मतलब इजीली समझ जाओगे। माँ से मदर है, पैट से पिता है, सू से सेल्फ है, और पेरी से मतलब पेरेंट्स है। इजी, ओके। फिर फ्रेटर का मतलब ब्रदर, भाई है, तो फ्रेट्रीसाइड, इसका मतलब है भ्रातृ हत्या, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर्स। फिर है बहन, घर में जब बहन रहती है ना, बहुत ज़्यादा शोर रहता है, चुप ही नहीं होती है वो, ठीक है ना, क्योंकि पापा की परी होती है, तो सॉरी साइड है ना, सॉरी साइड का मतलब है बहन, ठीक है ना, तो बहन हत्या सॉरी साइड हो जाएगी। युक्सोरीसाइड, उक्सो बोल दो, चाहे उक्सो, पत्नी है ना हमेशा उकसाती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ ताने ऐसे कसेगी कि मतलब एक बात है, तो आपको कुल मिला के याद करना है। तो उक्सोरीसाइड मतलब पत्नी हत्या, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। सॉरीसाइड का हो गया बहन हत्या, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। फिर है पति हत्या, भाई जब पत्नी का नाम रहता है तो पति क्या बन सकता है, तो पति से क्या की जाती है, शादी, तो मतलब मैरिटिसाइड, मतलब मैरिटिसाइड, ठीक है। और पत्नी के लिए क्या कर लोगे, वो उकसाती रहती है, ओके। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी का मतलब ही शिशु होता है, तो सुन रखा होगा आपने, इन्फेंटी का मतलब शिशु होता है, नहीं सुन रखा तो आज से याद कर लेना इन्फेंटी, क्योंकि ये वकेब में आ सकता है, स्पेलिंग में एरर में आ सकता है। इन्फेंटी का मतलब शिशु होता है, तो शिशु हत्या। फिलीसाइड का मतलब है पुत्र और पुत्री हत्या, मतलब ये है कि जब बेटा बेटी चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है, उनको फिल करना बहुत मुश्किल है, तो फिलीसाइड, नॉट मतलब फिल नहीं कर सकते, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझ गए। तो यानी किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, और शिशु में तो इन्फेंट हो, इन्फेंट का मतलब शिशु होता है, और किलिंग ऑफ हस्बैंड वो खैर मैंने बता दिया। फिर है फोइटिसाइड, फोइट का मतलब है भ्रूण, भ्रूण फूट जाता है ना, तो फूट है, फूट देखना, फोइट मतलब फूटना, याद करना है भाई, अदर मीनिंग नहीं निकालने आपको। फोइटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या, किलिंग ऑफ ए फोइटस, फोइटस का मतलब भ्रूण होता है, साइंस से पढ़ते थे, यस। अबॉर्शन बोलते हैं ना, अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भ में हत्या कर देना, जो कि इलीगल है, तो अबॉर्शन जैसा ही बना अबोर्टिसाइड, इसमें अबॉर्शन छुपा हुआ है, कहते हैं ना अबॉर्शन करवा लिया, मतलब क्या हुआ कि किलिंग ऑफ ए फोइटस या फिर अबॉर्शन, फोइटस का मतलब भ्रूण होता है, अबॉर्शन करा लेना, तो ये चीज हो गर्भ हत्या। फिर है होमिसाइड, होम का मतलब तो इंसान होता है, मानव, पढ़ रखा अपन ने, होमिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। और कहते हैं ना जीन, तेरा जीन मतलब तेरा वंश, डायनेस्टी, तो जीन का मतलब वंश हत्या होती है। किलिंग ऑफ रेस, रेस का मतलब हिंदी में वंश होता है, जो अपन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना कि वंश मतलब रेस, इन सब में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वंश हत्या। रेजिसाइड का मतलब इसमें राजा छुपा हुआ है, राजा, रेजी मतलब राजा, RG राजा रेजी एक ही बात है, तो राज हत्या, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ किंग या क्वीन, कोई भी जिसका भी राज हो, कहीं कहीं पर किंग का राज है, कहीं पर क्वीन का राज है, तो रेजिसाइड, राज हत्या, ठीक है। उसके बाद में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, असेसिनेशन,
यानी कि राजनीतिक कारण से किसी की हत्या कर देना, असैसिनेशंस, ठीक है ना, ये अलग से याद कर लेना। किलिंग ऑफ ए मर्डर, किलिंग या फिर मर्डर की बात है, किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, ये खूब अपन सुनते ही चलते, वो है। फिर है कार्नेज। कार्नेज का मतलब है कार जब चलती है अगर कोई एक्सीडेंट कर देता है तो नरसंहार कर देती है, बहुत लोगों के ऊपर से निकल गई, तो कार्नेज का मतलब नरसंहार है, मतलब बहुत सारी हत्याएं कर देना। किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसिव पर्सन या फिर मैसक, अच्छा मैसेकर भी बोलते हैं इसको, नरसंहार अपन पढ़ते थे ना राजस्थान कल्चर में कि जलियांवाला मैसेकर, ऐसा उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेकर। ये 18वां मैंने स्टार क्यों लगाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज नहीं है, डिजीज में आई आता है, यहां पर ई है, ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन और डिसीज बोल सकते हो लेकिन स्पेलिंग बहुत बड़ा चेंज है। तो डिजीज है मृतक, है ना, मृतक यानी कि ए डेड पर्सन, क्या है, ए डेड पर्सन, एक मृतक जो व्यक्ति होता है उससे बोला जाता है। फिर स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का मतलब है गला घोंट देना, ठीक है, यानी कि इसकी भी एक टेक्निक है, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं कि गला ऐसे नहीं घोटता, एक एंगल सेट करके घोटना पड़ता है तभी मौत होती है, तो एंगल गला घोटना, स्ट्रैंगल, ठीक है। स्मूथर, स्मूथ, स्मूथली, स्मूथ का मतलब आराम से, दम घोट के मारना मतलब स्मूथली पकड़ना है, उसमें तो एंगल पकड़ सेट करना है, याद करना कुल मिला के, है ना, अदरवाइज मत लेना। स्लॉटर वेरी इजी है, स्लॉटर है वध, किलिंग ऑफ ए एनिमल फॉर फूड, उसे बोला जाता है स्लॉटर। फिर है ओबलेशन, ओबलेशन में बले, बले देखो ओबले, बले मतलब बलि, बले बले निकल के आ रहा है ना, बलि, तो बिल्कुल बलि या आहुति होती है, ओबलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बले देख लेना मतलब बलि, शब्द देख लेना, है ना। फिर मतलब इंग्लिश क्या रहेगी, ऑफरिंग मैड टू गॉड, कहते हैं ना कि भाई इसकी बलि दो भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। एनी हाईलाइट यानी सर्वनाश कर देगी, एनी कुछ भी नहीं बचा, एनी हाउ, एनी मतलब आई जो सब कोई, सर्वनाश, एनी, हाँ ये भी चलेगा, एनी तो सर्वनाश कर देना, तो डेस्ट्रॉय कंप्लीटली। फिर होता है मोर्चरी या मोर्ग्यू, जिसको मुर्दाघर बोला जाता है या शवघर बोला जाता है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर कहता है ना कि ये डेड बॉडीज रखा गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब शव होता है, कॉरप्स या कैरकस, यानी दोनों का मतलब शव है, ये डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, और जो कार्कस है वो डेड बॉडी ऑफ एनिमल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है मम्मी, जैसे चाइना में लोग मम्मी कहते हैं ना, वो मम्मी जो क्या होती है, वो बॉडी को रखा जाता है, परिरक्षित शव होता है, उसके कांच की संदूक या पेटिका में संभाल के बर्फ में रखा जाता है काफी सालों तक एज इट इज। हालांकि अब अंग्रेज भी ऐसे नाम ले पड़े, घर में मम्मी कहते हैं, बाकी सही नाम तो माँ होता है, ठीक है। तो मम्मी परिरक्षित शव होता है, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है। कहते ना आपकी बायोप्सी होगी, सुना होगा आपने कि आपकी बायोप्सी की जांच कराओ, बायोप्सी का मतलब जीवित ऊतकों की जांच होती है अपने शरीर में, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ ए डिजीज पर्सन। एक ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब शव की परीक्षा, शव परीक्षा, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम से बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बायर, बायर का मतलब है अर्थ या जनाजा, ठीक है। द फ्रेम एंड विच डेड बॉडी इज कन्वेड, जिसको ले जाया जाता है। हियर्स, शव वाहन, इसको हियर्स बोल दो, चाहे आप कभी कभी एम्बुलेंस भी आ सकता है, तो एम्बुलेंस का मतलब शव वाहन ही होता है, या फिर एम्बुलेंस को अपन ये कह सकते हैं कि बीमारी के लिए, बीमार पर्सन को ले जाने के लिए वाहन, एक ही बात है। ए व्हीकल विच इज यूज फॉर कैरी डेड बॉडी। एक होती है क्रीमेशन यानी कि दाह संस्कार होता है वो। विंडिंग शीट वेरी इंपॉर्टेंट है, विंडिंग शीट का मतलब कफन, द क्लोथ विच इज रैप्ड अराउंड द डेड बॉडी, या फिर श्रृंड भी बोल सकते, जो बांधा जाता है उसको विंडिंग शीट बोला जाता है। प्यारे, चीता, प्यारे की तो चीता हर किसी के प्यारे ही होते हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो वही वाली चीज है। सेमेट्री, जिसको केमिस्ट्री जैसा लगता है दिखने में, है ना, सेमेट्री एक कब्रिस्तान होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना इसको। और बाकी जो मैंने जो इंपॉर्टेंट लगाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ना तो आपको एक बार सारे ही है। एल्गी वेरी इंपॉर्टेंट है, शोकगीत, शोकगीत को एल्गी बोलते हैं। पोइम ऑफ डेथ, मर्शी, वो अपन पढ़ते थे ना राजस्थान जीके में कि उसके मर्शी पढ़े गए, ठीक है ना, मरने के बाद में उसकी याद में वो, जैसा मान लो कुछ वो चीज है। नेल का मतलब मृत्यु घंटी, नेल का मतलब ऐसे बैल, बैल से नेल है, मृत्यु घंटी, द साउंड ऑफ ए फर्नल बेल। ऑब्चुअरी, शोक संदेश होता है। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फर्नल। होमेज, श्रद्धांजलि वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पूछा गया है, श्रद्धांजलि होमेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, जिसको श्रद्धांजलि रेस्पेक्ट के तौर पे लोग देने जाते हैं।
और सरकोफेगस यानी पत्थर का ताबूत, स्टोनोफ्लन ठीक ठाक है, ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बाकी सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनोटैफ का मतलब है कब्र या स्मारक जो बनाया जाता है आफ्टर डेथ। द मोन्यूमेंट सेटअप फॉर, मोन्यूमेंट बोलते हैं अपन इसको, ये तो सुन रखा होगा आपने, ए मोन्यूमेंट सेट अप फॉर पर्सन हु आर बरीड एल्सवेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है मौसोलियम, जो मौसोलियम मतलब समाधि होता है, यानी वेरी एक्सपेंसिव एंड एलेबरेट बिल्ड टॉम, ठीक है, जो तो आप जानते हो ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। फिर एफिटेप, स्मारक, स्मारक लेख रहता है, एफिटेप स्मारक लेख है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एफिटेप, ठीक है ना, स्मारक लेख। एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉम, ठीक है। और मैं अगर बात करूं मतलब जो किसी पत्थर पर या किसी पर स्मारक लिखे रहते हैं ना, जैसे अपन कहीं गढ़वड़ में जाते हैं, किले में जाते हैं, राजा की फोटो होती है, उसके नीचे एक स्मारक लिखा रहता है कि ये निर्माण करवाया था वगैरह वगैरह वगैरह, वो होता है एपिटेप। फिर है रेस, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, रेशुरेक्शन बोल देना, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेशुरेक्शन अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन हो जाए, या फिर रीसरेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है पुनः जी उठना, री का मतलब होता है ना पुनः जी उठना, ठीक है। तो राइजिंग फ्रॉम द डेड, जैसे मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो गया, वो है। फिर है ओथोनेशिया, ठीक है, सॉरी यूथेनेशिया बोल देंगे हम लोग, यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु, जो हालांकि ये भी अब तो आर्टिकल 21 के तहत इच्छा मृत्यु भी नहीं कर सकते, लेकिन अपन को याद करना है प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग पेनलेसली टू डेथ, ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि कोई परेशान हो के लोग, वो वाली चीज है। लेगेसी वेरी इंपॉर्टेंट है, वसीयत, ये जितने भी स्टार लगा रखे हैं वो तो ज्यादा मोस्ट है। लेगेसी वसीयत है, प्रॉपर्टी लेफ्ट द समवन बाय ए विल। और पैट्रीमनी मतलब पैतृक संपत्ति, जो खानदानी पैट्रीमनी तो आप सब सुन भी रखा होगा, वैसे पेरेंट्स से पैट्रीमनी, ऐसा कुछ साउंड भी सेम हो जाएगा तो समझ जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई मार्टियर यानी शहीद, ठीक है, वन हु एम्प्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए शहीद होता है, जान दे देता है, वो शहीद कहलाता है। फिर है पोस्टुरोमस यानी कि मरणोपरांत, इसका मतलब है जैसे किसी की डेथ होने के बाद में मरणोपरांत दिया जाता है ना, कि भाई इनको वीर चक्र मिला, मरणोपरांत मिला, इनको पद्मश्री मिला, मरणोपरांत मिला, वो मरने के बाद में, और देते भी रहते हैं। फिर है इम्यून तो आप जानते ही हो, प्रतिरक्षा करना, इम्यून जो अपन कहते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हमारा रक्षा करेगा, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस। और ऑब्सेक्यूज का मतलब अंतिम संस्कार। ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड 51 है जिनमें से ये स्टार वालों पर विशेष फोकस रखना है, बाकी मुश्किल नहीं है, 51 तो यार आराम से देख ही सकते हो, ठीक है, ये जरूर देख लेना जो आपको एक दिन में याद हो जाएंगे। अब ऐसे ही 2 क्लास और आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा आगे करेगी, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी आपको, अभी उसको भी पढ़ के घोट के तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। वकेब यहीं से मजबूत हो रही है, स्पॉटिंग एरर हो रहा है, स्पेलिंग एरर हो रही है, और वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड तो हो ही रहे, 3-4 टॉपिक एक साथ कवर यहाँ पर हो रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। काफ़ी मैंने याद करने का प्रयास किया है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। कम से कम 10 बार पढ़ जाना एग्जाम से पहले, ठीक है।